नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ભણીશું ધોરણ 8માં પાઠ 9 ममता। तो ममता एक कहानी है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। ममता कहानी में नायिका ममता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी में नायिका ममता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति का ध्यान दिए बिना उनका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उनका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डालियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, दुर्ग यानी कि किला, प्रकोष्ठ यानी भवन का फाटक के पास वाला कमरा में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन नदी का नाम है। तीक्ष्ण यानी कि तेज प्रवाह को देख रही थी। प्रवाह यानी कि नदी का बहाव। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। उनके मन में वेदना थी। वेदना यानी कि पीड़ा, दुख था। मस्तक में आंधी यानी कि तूफान और आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल यानी कि बेचैन, व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। रोहतास किले के मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, यानी कि उनका पति मर चुका था। उनकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी कि भाग्य की विचित्रता का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। कलनाद यानी कि पानी की आवाज़।
पानी की आवाज़ में अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी कि तल्लीन, बेखबर थी। पिता का आना न जान सकी। पिता उनके कमरे में आए लेकिन उन्हें मालूम न चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित यानी कि पीड़ित हो उठे, क्योंकि वह कमरे में आए लेकिन उनकी बेटी को पता नहीं कि मेरे पिता कमरे में हैं। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे? अपनी बेटी के लिए वह क्या कर सके? यह स्थिर न कर सकते थे। स्थिर यानी कि निश्चित। वो अपनी पुत्री के लिए क्या करे वो निश्चित नहीं कर सकते थे। इसीलिए लौटकर वो बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। अपनी पुत्री के बारे में सोचते सोचते उनके पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द यानी कि पाँव की आवाज़ सुनकर ममता ने घूमकर देखा तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। संकेत यानी कि इशारा दिया कि ये सब थाल यहाँ पे रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी कि सेवक सब थाल लेकर आए थे, वह रखकर कमरे में रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो पिताजी ने कहा, तेरे लिए बेटी, उपहार है। उपहार यानी कि भेंट, सौगात है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी कि उस पे थाल पे ढका हुआ वस्त्र था, जो पर्दा, वो हटा लिया। स्वर्ण का पीलापन उन सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होना यानी कि फैलने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना, यह कहाँ से आया? तो चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उनके पिताजी कहते हैं कि चुप रहो, ये सब स्वर्ण तुम्हारे लिए है, ये सोना तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। ममता कहती है अपने पिताजी से कि क्या आपने शत्रु का उत्कोच यानी कि घूस, रिश्वत, शत्रु ने रिश्वत दी और आपने स्वीकार कर ली? पिताजी, यह अनर्थ है। अनर्थ यानी कि बहुत बुरा है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? लौटा दीजिए यानी कि वापस कीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं तो इतना सोना लेकर उसका सोने का क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी कि पतनोन्मुख यानी कि जिसका पतन शीघ्र होने वाला हो। तो प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है यानी कि निकट है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। मंत्रित्व यानी कि जब शेरशाह दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देगा तब ये मंत्री पद नहीं रहेगा, इसीलिए तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था। दुख के लिए इतना आयोजन। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। भगवान, परमपिता यानी परमेश्वर, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? अपनी बेटी अपने पिता से कहती है कि भीख तो मिलेगी ना, भीख नहीं मिलेगी। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है, फेर दीजिए। पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। यानी कि चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है, क्योंकि ममता ने स्वर्ण का स्वीकार नहीं किया, लेकिन ममता इसे अनर्थ मानती थी। दूसरे ही दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। यानी कि चिंता के मारे वे घबराने लगे। वे अपने को रोक न सके।
उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, और बात बढ़ गई। तलवारें खींची, यानी कि लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकाला। मंत्री वहीं मारे गए, यानी कि चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उसका भी वध कर दिया जाता है। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़ी गई। निकल गई ममता वहां से बचकर निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान, जो डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में आए थे, वह दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी उत्तर में काशी में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो ममता किसी का तरह वहाँ से बचकर निकल गई और वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय लेती है और वहाँ रहती है। तो एक झोपड़ी में वह दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्विन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते, यानी कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। ये भगवद गीता का एक श्लोक है। वह पाठ कर रही थी तो पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उनकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट यानी कि दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु इस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो ममता पूछती है, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तो वो बताता है व्यक्ति कि मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। ओठ काटना यानी कि क्रोध व्यक्त करना। तो वो व्यक्ति बोलता है, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं। वो स्त्री कहती है कि तुम भी वैसे ही शेरशाह जैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, तुम्हें भी रक्त की प्यास है, और वही निष्ठुर हो, वह निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। इसीलिए मेरी कुटी में यानी कि मेरी झोपड़ी में तुम्हें स्थान नहीं। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो वह व्यक्ति बोलता है कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। यानी कि वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमना यानी कि चक्कर आना, उन्हें चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने उस व्यक्ति को थोड़ा जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। यानी कि वह बहुत प्यासा और थका हुआ था, इसलिए ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। वे सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, यानी कि ये दया करने योग्य नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई
आतताई यानी कि अत्याचारी, दुष्ट है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा यानी कि नफरत, नफरत से उसका मन खिन्न हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म यानी कि अतिदेव के सत्कार का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि उनके घर पे आए कोई भी अतिथि का सत्कार करना, अतिथि देवो भव। तो परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, यानी कि दया करने योग्य नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब, लेकिन यह दया नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो? क्या ऐसा है कि तुम भी मेरे साथ छल न करो? ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। छल नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ। भाग्य का खेल है, भाग्य का खेल होना यानी कि जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना, कि भाग्य का खेल है, जो हो जाए वह। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यहाँ क्या किला है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, ये झोपड़ी है, इसमें से जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम भीतर जाओ, तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? ममता कहती है कि सब लोग अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी यानी कि प्रभावशाली मुखमंडल को देखा, ममता के चेहरे को देखा, तो उसने मन ही मन उनको नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर उनकी झोपड़ी में थके पथिक ने विश्राम किया। प्रभात में जब सवेरा हुआ तो खंडहर की संधि से ममता ने देखा, जो खंडहर थी उसकी सुराख से ममता ने देखा तो सैकड़ों अश्वारोही यानी कि घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे थे, इस इलाके में चारों ओर घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झुपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। चित्कार ध्वनि यानी कि प्रसन्नता भरी आवाज से प्रांत सब इलाका गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। कि वह स्त्री कौन? तो जिसने उसे आश्रय दिया था वह स्त्री, तो उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट यानी कि सावधान हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी कि शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन, वहां पे चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका कि जिसने मुझे आश्रय दिया, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चली गई। अब चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण यानी कि वृद्ध शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन यानी कि जीवन पर सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो ममता ने जल पीना चाहा, पानी पीना चाहा, तो एक स्त्री ने उसे जल पिलाया सीपी से। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अश्वारोही यानी कि घुड़सवार। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। तो वह अश्वारोही एक चित्र लेकर आया था और जगह भी वही थी। तो कहता है कि वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? तो मैं किससे पूछूं कि जहाँ शहंशाह हुमायूं
ने आश्रय लिया था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई, जब चौसा के युद्ध में शहंशाह हुमायूं ममता की झोपड़ी में रुके थे। वह 47 वर्ष पहले की बात थी। तो ममता ने अपने विकल कानों से यह बात सुनी तो उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह यानी कि स्वर्ग। मैं स्वर्ग की ओर जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पगेरों उड़ गए। बुढ़िया मर गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया उत्कोच यानी कि रिश्वत ठुकरा दी थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी और अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। तो वैसे इस कहानी में ममता का पात्र बड़ा ही रोमांचक दिया गया है।